हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी लहर जो है वो कहर बरपा रही है, तीसरी का खतरा हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है, बच्चे हमारे उससे प्रभावित हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में ये ब्लैक फंगस, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर सतीश जैन, नमस्कार। आप चारों का स्वागत। हम समझने की यहां पर कोशिश ये करेंगे, बहुत छोटे छोटे से सवाल आप लोगों से पूछेंगे। ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचें, नौजवानों को कितना प्रभावित कर रहा है, बच्चों में क्या ये हो सकता है, क्या इससे जान जाने का खतरा है। हम 1 घंटे में ये समझना चाहते हैं आप चारों से, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स से हमारे, कि ये क्या है, कैसे बचें। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले सर, क्या है ये म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, कैसे समझें इसे हम सर? देखिए, फंगस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में फफूंदी कहते हैं, और ये फंगस जो है ये एनारोब्स होते हैं और ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। म्यूकोमाइकोसिस जो है, ये जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर रहे हैं या जो कोविड के अभी क्षेत्रफल में चल रहे हैं, उनके ऊपर ये अटैक कर देता है। खासकर कि अगर वो थोड़े एल्डरली हैं, डायबिटिक्स हैं, ये डायबिटिक्स को ज्यादा टारगेट करता है, या वो कोई इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या उनको हैवी डोज स्टेरॉइड दिए गए हैं इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, तो उनको ये अफेक्ट करता है। ये फंगस जो है, सही जी अगर बताऊं तो ये सॉइल में भी मिलता है, एयर में भी होता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जिनका शरीर जो है परिपक्व है, परिपूर्ण है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनको अटैक नहीं कर पाता। लेकिन जब कोविड में शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये नाक के जरिए अंदर चला जाता है और ये काफी नुकसान करता है। इसका सही जी हाल में ही, क्योंकि मैं कोविड सेंटर चलाता हूँ, 2 केसेस हमने डायग्नोज किए हैं और अर्ली डायग्नोज करके इनकी ट्रीटमेंट भी हो गई और वो भले चंगे भी हो गए हैं। इसमें मेन चीज है, हमें अर्ली डायग्नोसिस करनी चाहिए। अर्ली साइंस जिनके बताना चाहूंगा, कोई भी पेशेंट जो कोविड का है, जो कोविड से रिकवर कर रहा है, खासकर कि अगर वो डायबिटिक है, एल्डरली है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो हमेशा ध्यान रखे कुछ सिम्टम्स का। 5 सिम्टम्स बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर आपको लगे कि आंख बाहर की तरफ बल्ज कर रही है, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, अगर आपको लगे कि पलक आपकी बैठ गई है, जिसे हम टोसिस कहते हैं, अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है या नाक के और फेस के एरिया में बहुत ज्यादा हेडेक होना शुरू हो गया है। नंबर 4, अगर लगे आपका नाक किसी चीज से ठस हो रहा है और बंद हो रहा है, तब भी आप इसका ध्यान रखें। और नंबर 5, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर, हेडेक ये सब होने लग जाए, शुरुआती दौर में अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज बहुत बहुत सरल है, सिंपल है और जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर यह बढ़ जाता है तो फिर उसमें आंख की रोशनी भी चली जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। और इसके अंदर एक अनुभवी और मजबूत टीम की जरूरत है, जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, ये सब डॉक्टर्स की एक मजबूत टीम का होना बड़ा जरूरी है। और समय रहते अगर हम इसका इलाज करते हैं तो इससे जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और इससे जान भी जा सकती है। एक सही जी लास्ट में मैं और बात बताना चाहूंगा, ये केवल ब्लैक फंगस ही हमें तंग नहीं कर रही है। कोविड के बाद 6 हफ्ते का पीरियड, मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा हाई रिस्क पीरियड होता है। लोग खुश हो जाते हैं, कोविड गया तो सब कुछ गया, लेकिन 6 हफ्ते हमें ध्यान रखना है। इसमें एरिथमियाज भी कई बार हो जाते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस भी होते हैं, ये ब्लैक फंगस भी हो सकती है, ब्लीडिंग्स भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, तो इनके चांसेस रहते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत आप अपने डॉक्टर से राय लें। ठीक है सर। डॉक्टर मलिक, आपने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस ये होता क्या है।